जी, स्टार्ट करते हैं दोबारा फिर से। सेमाफोर के बारे में हमने सारा डिटेल से पढ़ा। दोबारा 1 मिनट के लिए फिर बता देता हूँ। सेमाफोर बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। एफिशिएंट टेक्निक है, इसमें वेट और सिग्नल होता है। वेट हमारा एंट्री सेक्शन में, सिग्नल हमारा एग्जिट के लिए इस्तेमाल होता है, और ये प्रोसेस 1 बाय 1 इसमें एंटर होंगे। और 2 तरह के सेमाफोर टेक्निक यूज़ होती है, बाइनरी सेमाफोर, एक काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर में डिफरेंट प्रोसेस के नंबर होते हैं, और जबकि बाइनरी सेमाफोर में 0 और 1 हम इसको यूज़ करते हैं। वैल्यू 0 हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा, और रिमूव हो जाएगा। 1 हो जाएगी तो एंट्री सेक्शन की तरफ दोबारा रन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाइनरी है। और डेडलॉक का सॉल्यूशन ये है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के सिग्नल का वेट करता रहेगा, और वो डेडलॉक में क्रिएट हो जाएगा। एंड एंटी सेक्शन में जस्ट वेट है, जब तक वो उसको सिग्नल पास नहीं करेगा तो वो स्टार्वेशन क्रिएट हो जाएगा। So उसकी स्टार्वेशन क्रिएट हो जाएगी। सो डेडलॉक 2 और मोर प्रोसेस आर वेटिंग indefinitely for an event that can be caused for only one of the waiting process। इसमें देखेंगे S and Q be the semaphore and initialized to 1। S and Q, वेट Q और SQ, जो है S है वो S का वेट Q का वेट करता रहेगा, और Q जो है वो S का वेट कर रहेगा। इसी तरह सिग्नल है, और सिग्नल जो है so starvation indefinite blocking a process may never be removed from the semaphore queue in which it is suspended। जो कि इसमें सस्पेंड हो गया, वो रिमूव नहीं होगा तो वो इंडेफिनिट ब्लॉकिंग की तरफ चला जाएगा। सो प्रायोरिटी इन्वर्जेंस है जिस स्केजुलिंग में भी जो हाई प्रायोरिटी वाला रन हो रहा है, तो उसका जो सोर्स है या उसको सम रिसोर्स है वो होल्ड करके, जो लो प्रायोरिटी वाला है होल्ड करके बैठा होगा। तो जो कि उसको हाई प्रायोरिटी वाले को चाहिए होगा, तो उसमें प्रायोरिटी इन्वर्जेंस आती है। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे आ जाएंगे, हमारे पास क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है। ये हमारे डिफरेंट क्लासिकल प्रॉब्लम है, जिसमें बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, रीडर राइटर प्रॉब्लम है, डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम है, और स्लीपिंग बाइबल प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे जो है हमारे पास क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है। इनको सॉल्व करने के लिए हम सेमाफोर टेक्निक यूज़ करते हैं। तो बाउंडेड बफर है क्या? बेसिकली बाउंडेड बफर सेम लाइक हमने स्टार्ट में जो पढ़ा था कि एक बफर होगा, एक प्रोड्यूसर होगा, एक कंज्यूमर होगा, और दरमियान में एक बफर होगा। तो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। और प्रोड्यूसर कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक वो फिल ना हो जाए। कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक वो कंज्यूम ना करे, जब तक वो उसके पास एक भी सेक्शन पड़ा हो, एक भी एंट्री सेक्शन पड़ा हो। सो बाउंडेड बफर में देखेंगे n बफर्स होते हैं, ईच कैन होल्ड 1 एटम। So semaphore vertex initialized to the value 1 and semaphore full initialized to the value 0। इसमें जो है सेमाफोर की जो वैल्यू है उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं, और जो फुल सेमाफोर फुल है उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। और तीसरा है सेमाफोर एम्प्टी, या तो बफर फुल होगा या एम्प्टी होगा। और इनिशियलाइज जब भी करना है सेमाफोर को, वो 1 से ही करना है, स्टार्ट से ही करना है। तो इसमें ये है कि जब वो इनिशियलाइज करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और सेमाफोर की वैल्यू जब होगी उसकी n वैल्यूज, उसमें 1 2 3 4 5 आप कुछ कोई भी वैल्यू आप नंबर ऑफ बफर में लिखवा सकते हैं। सो इसमें है बाउंडेड बफर। देखें जी, बाउंडेड बफर इसमें प्रोड्यूसर का स्ट्रक्चर देख लें कि सबसे पहले प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर मैंने आपको बताया था कि वो आपको प्रोड्यूस करेगा अनटिल के उसका बफर जो है वो उसका साइज फिल ना हो जाए। लेट से हमने बफर का साइज 5 रखा है, तो वो प्रोड्यूस करता रहेगा, और तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक कि उसका साइज फिल ना हो जाए। तो इसमें देखते हैं जी, वेट हमारे पास एम्प्टी है। तो एम्प्टी क्या है हमारे पास? एम्प्टी एन है, एन वैल्यूज है, और वेट म्यूटेक्स है। म्यूटेक्स हमारे पास जो है उसकी वैल्यू 1 है। अब देखें, अब ये वेट वाला सिग्नल चला है, अब उसके बाद सिग्नल जो है मोटेक्स वाला चलेगा। वेट वाला चला है तो एंटर के अंदर आ गए हैं, बफर प्रोड्यूस कर रहा है, और उसकी वैल्यू 0 हुई है। 0 से बाद उसकी वैल्यू 1 हुई है, 1 के बाद उसकी वैल्यू 2 हुई है, 2 के बाद उसकी वैल्यू 3 हुई है, 3 की वैल्यू उसके बाद 4 हुई है, 4 के बाद उसकी वैल्यू 5 हुई है। तो इस तरह वो जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है वो उसका अपना
जो बफर में है नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ आप कह लें डेटाबेस में जो एंट्रीज हैं, तो वो उसको इंक्रीज करता जा रहा है। और जो है सिग्नल जो है वो उसके जरिए उसका जो अगर फुल हो जाता है तो सिग्नल उसको इंक्रीज करके दोबारा उसको वेट सेक्शन की तरफ भेजता है और दूसरी एंट्री उसमें प्रोड्यूस हो जाती है, तीसरी एंट्री उसमें प्रोड्यूस हो जाती है और चौथी एंट्री उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह ये जो है बफर जो है वो जब तब तक काम करता है जब तक उसका साइज एन ना हो जाए, और साइज एन हम उसको अज्यूम करेंगे 5 या 10 या 15, जब तक वो उसको प्रोड्यूस करता रहेगा और वो उसको दोबारा उसकी तरफ भेजता रहेगा। सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा जब उसकी मोटेक्स की वैल्यू 1 है और सेमाफोर वैल्यू इनिशियलाइज करेगा वो सेमाफोर की वैल्यू 0, अब 0 से वो इंक्रीज कर देगा 1 की तरफ, तो फिर अगला फिर नेक्स्ट कोड चलेगा, फिर 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास प्रोड्यूसर के एग्जांपल जो जैसे भी हमने उसको देखी थी। तो इसके बाद देखते हैं जी इस कंज्यूमर का देखते हैं। इसी तरह वेट है जी हमारे पास फुल जो हमने, और वेट म्यूटेक्स को हमने 1 से इनिशियलाइज करवाया है। अब देखें, अब जैसे उसमें एंट्री हो रही थी, अब इसमें एक वैल्यू आ गई है और इसमें रिमूव एन एटम फ्रॉम द बफर टू नेक्स्ट कंज्यूम, कि एक एटम उसमें से रिमूव हो रही है और कब और फिर वो नेक्स्ट कंज्यूम की तरफ चला जाता है और फिर सिग्नल होता है उसकी वैल्यू 1 से 0 हो जाती है और सिग्नल एम्प्टी, और फिर उस दोबारा वो टू कंज्यूम एन एटम ऑफ द नेक्स्ट कंज्यूम, और फिर वो दोबारा वेट की तरफ चला जाता है। वेट में देखें उसकी वैल्यू 1 है और फिर वो उसमें से एक रिमूव करेगा और फिर उसकी वैल्यू सिग्नल में म्यूटेक्स में फिर 1 से 0 हो जाएगी और वो सिग्नल एम्प्टी और कंज्यूम करेगा इन द नेक्स्ट कंज्यूम, और फिर इसी तरह वो रिमूव होता जाएगा और अनटिल के उसका जो बफर है वो सारे का सारा एम्प्टी ना हो जाए। तो ये प्रोड्यूस करेगा और ये कंज्यूम करेगा, और दरमियान में ये सेमाफोर का ये स्ट्रक्चर है कि वो उसको कैसे एफिशिएंटली उसको रिजॉल्व करता है। हमारे पास वो वेट है, पहले सेमाफोर इनिशियलाइज करवाई है 1, और जब वो उससे निकलेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 होने के बाद वो दोबारा एंटी सेक्शन में एंटर होगा तो फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इस तरह वो अपना जो है बफर जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता वो अपना जो काम है वो एफिशिएंटली करता रहेगा। ये बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्यों होता है? बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इसलिए है क्रिटिकल, इसके दरमियान में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैसे है कि अपना जो बफर है वो दोनों के दरमियान में शेयरेबल है, ये रिसोर्स शेयरेबल है। सो बफर जो है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान शेयरेबल है। अब या तो प्रोड्यूस करेगा या कंज्यूम करेगा। अगर दोनों प्रोड्यूस और कंज्यूम एट ए टाइम एंट्री मारेंगे सेमाफोर में तो वो ब्लॉकिंग सिचुएशन आ जाएगी जो कि सेमाफोर नहीं होता। तो सेमाफोर बेसिकली सिक्योरिटी चेक है, या तो वो उसको या बफर में प्रोड्यूस करेगा या उसको कंज्यूम करेगा। और दोनों को डिफरेंटली सिनेरियो में देखते हैं। अगर ये दोनों बेसिकली प्रॉब्लम ही ये था कि वो शेयरेबल रिसोर्स था और दोनों जब एक एट ए टाइम बफर में घुसने की कोशिश कर रहा था प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो दैट इज ए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। और उस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सेमाफोर एफिशिएंटली सॉल्व किया थ्रू वेट एंड, जिसमें मोटेक्स की वैल्यू पहले उसने 1 लिखाई है और जब उससे रिमूव होता है, मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, रिमूव होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और फिर वो दोबारा उससे वैल्यू 1 होती है तो वो दोबारा एंटर हो जाता है, फिर 0 होती है तो फिर उससे बाहर निकल जाता है, 1 होती है तो फिर दोबारा एंटर हो जाता है। और इसी तरह वो अपने जो है वो एक एटम जो है बफर में से रिमूव हो जाती है और वो कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और इसी तरह प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की भी वैल्यू वो अपना प्रोड्यूस करता है और उसके बाद वो दोबारा प्रोड्यूस करता है अनटिल के जो हमारा बफर का साइज है वो फुल ना हो। तो ये बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है जो है हमारे पास, जो एफिशिएंटली सेमाफोर जो मेथड है उसके जरिए इसको सॉल्व करते हैं। सेमाफोर बेसिकली मेथड है क्या, मेथड है ये है कि बिकॉज जो बफर है जो वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान शेयरेबल रिसोर्स है, तो शेयरेबल रिसोर्स में दोनों घुसने की कोशिश करते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आ जाता है, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए अलग से कोड चला दिया है और ये बेसिकली सिक्योरिटी चेक लगा दिया कि जब प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करे तो कंज्यूमर कुछ ना करे, जब कंज्यूमर कंज्यूम करे तो प्रोड्यूसर ना उसमें प्रोड्यूस ना करे। तो ये एक सिक्योरिटी चेक लगा दिया जिसके एफिशिएंटली ये सेमाफोर के थ्रू ये वर्क करता है बाउंडेड बफर।
आगे देखेंगे रीडर राइटर प्रॉब्लम्स, वेरी कॉमन है जी रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम है क्या कि रीडर रीड करे और राइटर राइट करे। तो आप देखें राइट जो करता है, एक एक राइटर जो करता है वो डिफरेंट रीड तो उसको कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट जो राइट कर रहे हैं उसको रीडर और राइटर जो है वो इटसेल्फ सारा नहीं कर सकता। मल्टीपल रीडर्स आ सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि एक अब जो मैं देख आपको टीच कर रहा हूँ, तो आप रीडर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन राइटर मैं अकेला ही हूँ। तो एक राइटर और डिफरेंट रीडर्स आ सकते हैं। जैसे आप क्लासरूम की एग्जांपल लगा लें कि आपको टीच करने के लिए एक अवेलेबल है और 10-12 लोग, आप 15 लोग उसको रीड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे 12-14-15 लोग ही उसको राइट करना शुरू हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बेसिकली ये इसमें प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेमाफोर यूज करते हैं। सो ए डाटा सेट इज शेयर अमंग ए नंबर ऑफ concurrent process reader, so only read the data sets, they do not perform any updates, क्योंकि रीडर कोई अपडेट परफॉर्म नहीं करता। बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ही तब आता है जब कोई अपडेशन प्रॉब्लम होती है, अपडेशन परफॉर्म हो रही होती है। तो राइटर में ये क्या होता है, तो राइटर में कोई बंदा उसको राइट कर रहा होगा या उसका अपने वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का साइज चेंज कर रहा होगा या एक्सेल में कोई फार्मूला चेंज कर रहा होगा, तो वो अपडेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा कि एक रिसोर्स एक बंदे ने लिया हुआ है, दूसरा रिसोर्स दूसरे ने लिया हुआ है, और दूसरे प्रोसेस ने लिया हुआ है, एक ने एक प्रोसेस में लिया, तो मल्टीपल प्रोसेस जो है उसकी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्रॉब्लम अलाउ ए मल्टीपल रीडर्स, ये है मैंने अभी बात की है, प्रॉब्लम अलाउ मल्टीपल रीडर्स टू रीड एट द सेम टाइम। व्हेन ए राइटर इज राइटिंग देन नो रीडर कैन रीड, कि जब राइटर राइट करे तो जो है वो रीडर ना राइट करे, लेकिन जब एक से ज्यादा राइटर भी उसमें एंटर नहीं हो सकते, लेकिन एक से ज्यादा जो रीडर है वो एंट्री कर सकते हैं। ओनली वन सिंगल राइटर कैन एक्सेस द शेयर डाटा एट द सेम टाइम। सेवरल वेरिएशन ऑफ ए हाउ रीडर्स एंड राइटर्स आर कंसिडर्ड आर इन्वॉल्व सम फ्रॉम द प्रायोरिटीज। शेयर डाटा है जी, डाटा सेट है, सेमाफोर, सेमाफोर रीड राइट प्रॉब्लम है, रीड राइट है, और सेमाफोर राइट प्रॉब्लम है। ये हम इसको लेवल डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे एफिशिएंटली हम इसको देखते हैं जी। सेमाफोर में रीड राइट मोटेक्स को इनिशियलाइज जब भी करेंगे, सेमाफोर को इनिशियलाइज 0 से 1 से करवाते हैं। सो मोटेक्स को भी इनिशियलाइज 1 से करवाया है। इंटीजर रीड काउंट जो है इसको हम 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं। तो इसका सिंपल सा है जी, वेट देखें, इसकी वैल्यू जब राइट मोटेक्स की वैल्यू है जी 1, सो राइटिंग इज परफॉर्म, तो राइटिंग परफॉर्म शुरू हो जाए, और फिर उसको सिग्नल जो है सिग्नल दे दिया जाए, और राइट मोटेक्स की वैल्यू अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगी और वो उससे बाहर निकल जाएगा, और फिर दूसरा सेक्शन जो है परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है रीड राइटर का, रीडर राइटर प्रॉब्लम। और अब देखें रीडर राइटर प्रॉब्लम में पहले था राइट वाला स्ट्रक्चर, अब रीड वाला स्ट्रक्चर है कि रीड उसने कैसे करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द रीडर प्रोसेस, सो वेट मोटेक्स की वैल्यू 1 है और रीड काउंट प्लस प्लस करे। इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, राइट जो वेट है राइट मोटेक्स करे, और फिर उसके बाद सिंगल मोटेक्स करे, और रीडिंग इज परफॉर्म, यानी कि वो स्टक हो जाए और रीडिंग जो है वो परफॉर्म होनी शुरू हो जाए। उसके बाद वेट मोटेक्स करे, मोटेक्स की वैल्यू करे, और काउंट जो है उसकी वैल्यू जो अगर 1 हो गया तो माइनस माइनस कर दे, और इफ काउंट इज इक्वल टू 0 देन सिग्नल भेज दे रीड राइट मोटेक्स को, अगर नहीं है तो वो सिग्नल भेज दे उसके बाद मोटेक्स को, और वाइल कंडीशन ट्रू हो जाए। तो इस तरह ये रीड वाला जो है राइट वाला जो है रीडर राइट की प्रॉब्लम, इस सेमाफोर के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे जी रीडर राइटर प्रॉब्लम वेरिएशंस, इसमें क्या है जी, फर्स्ट वेरिएशंस, नो रीडर केप्ट वेटिंग अनलेस राइटर हैज परमिशन टू यूज शेयर ऑब्जेक्ट। ये है कि नो रीडर केप्ट वेटिंग अनलेस राइटर हैज परमिशन, राइटर को परमिशन देगा तो ही उसको यूज कर सकेगा शेयर ऑब्जेक्ट को। आगे जी सेकंड वेरिएशन है जी, वंस रीडर इज रेडी, वंस राइटर इज रेडी इट परफॉर्म द राइट as soon as possible, so both may have starvation leading to even more variation। स्टार्वेशन आ सकती है, आप रीडर कर रहा है तो राइट कर रहा है तो रीडर जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है। अब अगर रीड उसको करी जा रहा है तो राइटर उसको वेट करेगा और वो स्टार्वेशन में आ सकता है।
So problem is solved on some system by the kernel providing reader writer logs. So this ये जो इशू आता है इसको फिर रीडर राइटर लॉग्स है जो कर्नल के एंड पे है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पे है, उसको सॉल्व करते हैं। आगे है जी सबसे फेमस डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो बेसिक जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है उसको यूज करते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किए हैं वो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम और रीडर राइटर प्रॉब्लम है। तो और उसको हमने उसका प्रॉब्लम क्या था कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में जो एक शेयरेबल उसका जो बफर था वो शेयरेबल था और वो प्रॉब्लम आ जाती थी अगर जो है कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी एट अ टाइम अगर बफर में एंटर हो जाए और वो उसको प्रॉब्लम हो जाती थी, प्रॉब्लम फेस करते थे, सिंक्रोनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन और इनकंसिस्टेंसी आ जाती थी। उसके बाद हमने रीडर राइटर प्रॉब्लम देखा है। रीडर ये है कि मल्टीपल रीडर्स तो आ सकते थे लेकिन मल्टीपल राइटर नहीं आ सकते थे और रीडर राइटर इकट्ठा नहीं आ सकता। तो उसके लिए हमने सेमाफोर में डिफरेंट राइटर के लिए डिफरेंट और रीडर के लिए डिफरेंट कोड, एंटी सेक्शन का और सिग्नल सेक्शन का कोड डिफरेंस लाया है, जिसमें सेमाफोर की वैल्यू जो है उसको 1 से इनिशियलाइज करवाया, मोटेक्स की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करवाया। तो उसके बाद हम देखते हैं जी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? बेसिकली 5 फिलोसफर है और उनके सामने एक राइस का बाउल पड़ा हुआ है। दो ही काम है उनको, या वो सोचते हैं या खाते हैं। अब इस सेक्शन में डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में एज कम्पेयर टू द अदर सेमाफोर टेक्निक्स, अदर प्रॉब्लम जो हमने यूज़ किए हैं, अदर जितने भी प्रॉब्लम यूज़ किए वो सिंगल प्रोसेस आ रहा था और एट ए टाइम सिंगल ही प्रोसेस रन हो रहा था। ये एक स्पेशल केस है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम कि जिसमें जो है मल्टीपल जो प्रोसेस है जो एक दूसरे का रिसोर्स शेयर नहीं कर रहे तो वो रन हो रहे हैं। लेकिन उधर जो था अपना बाकी जितने भी प्रोसेस और प्रॉब्लम्स अभी तक हमने क्रिटिकल सेक्शन पे डिस्कस किए हैं उसमें सिंगल ही प्रोसेस एंटी सेक्शन में आ रहा था और सिंगल ही प्रोसेस सिग्नल के थ्रू एग्जिट हो रहा था अपना एंटी सेक्शन वाला काम कंप्लीट करके। लेकिन डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम एक वाहिद प्रॉब्लम है, स्पेशल केस है कि जो है इसमें जो है वो मल्टीपल प्रोसेस यानी कि एक से ज़्यादा फिलोसफर एट ए टाइम रन हो रहे होते हैं, एट ए टाइम वो एक दूसरे का प्रोसेस ले रहे होते हैं अनलेस के वो एक दूसरे के रिसोर्सेज शेयर ना करें। लेट्स से हमारे पास ये प्रोसेस डायनेमिक फॉस्फोर 1 है, वो अपने लेफ्ट और राइट वाला स्पून ले लेगा। अब डायनेमिक फॉस्फोर जो 3 है वो अपने लेफ्ट और राइट वाला ले लेगा, तो दोनों कोई भी अपने रिसोर्सेज जो शेयर नहीं कर रहा तो वो दोनों जो है कंकरेंटली अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, कंकरेंटली रन हो सकते हैं। तो डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम में ये था कि अब 5 फिलोसफर हैं और एक वो राइस है और हर एक की जो राइट वाला जो स्पून है वो शेयरेबल है, तो लेफ्ट वाला भी शेयरेबल है, तो उनके पास अपने रिसोर्सेज जो है शेयरेबल है। अब है क्या, सबसे पहले ये टेक्निक क्या है? इस टेक्निक में ये है कि सबसे पहले अपना लेफ्ट वाला जो है स्पून उठाए और फिर राइट वाला हटाए और फिर उसको होल्ड करे, तो अपना काम परफॉर्म करे, और जब तक वो उसको काम परफॉर्म नहीं करता नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास जो डायनेमिक फिलोसफर 1 है, जो डायनेमिक फिलोसफर 2 है, वो उसको वेट करना पड़ेगा। इसी तरह उसका रिसोर्सेज जो लेफ्ट वाला है वो होल्ड करेगा तो राइट वाला होल्ड करेगा, फिर डायनेमिक फिलोसफर 3 जो है उसको वेट करना पड़ेगा। सेम इट इज डायनेमिक फिलोसफर जो 4 है उसको वेट करना पड़ेगा। इसी तरह डायनेमिक फिलोसफर 5 जो है उसका एक स्पून जो है वो डायनेमिक फिलोसफर 1 का उसको होल्ड किया हुआ है, तो वह डायनेमिक फिलोसफर 1 जो है उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेमाफोर मेथड यूज करते हैं। फिलोसफर स्पेंड देयर lives alternative thinking and eating, so don't interact with their neighbors, and try to pick up two chopsticks, one at a time to eat from the bowl, so need good to eat। ये है इसमें नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों स्पून जो है उनको चाहिए होंगे। then release both when done। in case of 5 philosophers share data, ये डाटा इनके दरमियान रिसोर्सेज शेयर है। bowl of rice data semaphore chopstick 5, जो कि हम इसको इनिशियलाइज करते हैं एरे के थ्रू। जी देखें जी, स्ट्रक्चर ऑफ ए फिलोसफर देखें। पहला जो है हमारे पास वेट करे चॉपस्टिक आई का। पहले हमारे पास एक लेफ्ट वाली आई है उसके पास, अब
एक राइट वाली i+1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। i+1 ये 1 के ही बराबर, पहले 0 है तो हम लेट से उसको सपोज कर लेते हैं हमारे पास 0 है, तो दूसरी 0+1 तो 1 होगी। 0 और 1 पहले जो है उसने होल्ड कर लिया, अब 8 करेगा, अब वो सिग्नल करेगा i को, 0 छोड़ दी, अब फिर वो सिग्नल करेगा i+1 को, तो वो उसको दूसरे को भी सिग्नल करेगा। तो इस तरह वो उसने पहले उसने राइट पकड़ी, फिर उसने लेफ्ट पकड़ी, पहले उसने लेफ्ट पकड़ी, फिर उसने राइट पकड़ी, और फिर दोनों को सिग्नल पास किया और दोनों ही छोड़ दी। उसके बाद फिर थिंक करना शुरू कर दिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस एल्गोरिथम? सो डेडलॉक हैंडलिंग, इसका प्रॉब्लम का एल्गोरिथम क्या था कि डेडलॉक अगर हो रहा था। So allow at most 4 philosophers to be sitting simultaneously at the table, allowing a philosopher to pick up the fogs only if both are available. So picking must be done in a critical section. ये critical section problem आ गया कि वो जो चारों या पांचों हैं जो फिलोसफर हैं, वो उनके दरमियान में जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आ गया। यूज एसिमेट्रिक सॉल्यूशन एंड ऑड नंबर्स, फिलोसफर पिक अप फर्स्ट द लेफ्ट चॉपस्टिक एंड देन द राइट चॉपस्टिक, पहले लेफ्ट और फिर राइट। इवन नंबर्ड फिलोसफर पिक्स अप द फर्स्ट एंड द राइट चॉपस्टिक एंड द लेफ्ट चॉपस्टिक। सो प्रॉब्लम विद सेमाफोर देखें जी, इनकरेक्ट यूज ऑफ सेमाफोर ऑपरेशन, सिग्नल मोटेक्स and weight motex, omitting of a weight motex and signal motex or both, deadlock and starvation is possible. So ये डायनिक फिलोसफर प्रॉब्लम में ये है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसका साफ स्टेट तो ये है कि ये लेफ्ट वाला उठाए, राइट वाला उठाए, फिर लेफ्ट वाला उठाए, फिर राइट वाला उठाए, और फिर इसको रिमूव कर दे, फिर अगला यूज कर ले। लेकिन एट ए टाइम मैंने आपको बताया था कि दो प्रोसेस भी, इसके दो फिलोसफर भी रन हो सकते हैं। वो कैसा, पहला उठाए अपने लेफ्ट वाला और फिर राइट वाला, अब तीसरा उठाए अपने लेफ्ट वाला और राइट वाला, तो दोनों भी कंकरेंटली भी ये जो है एंट्री सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन में जो है ये सॉल्व हो रहे होते हैं। ये जो प्रॉब्लम है एक से ज्यादा प्रोसेस भी सॉल्व हो रहा है। So use a symmetric solution, an odd number philosopher pick up first the left chopstick and then the right chopstick. So even number philosopher pick up the first the right chopstick and then left. ये इसका solution है। जो है use a asymmetric solution, and odd numbers philosopher pick first the left chopstick and then right chopstick, and even number philosopher picks up the first the right chopstick and then the left chopstick. स्टारवेशन कैसे आ जाती है कि स्टारवेशन ऐसे आ जाती है कि इनकरेक्ट यूज ऑफ सेमाफोर ऑपरेशंस, हम सिग्नल को पहले यूज कर लें, वेट को बाद में यूज कर लें, और वेट के साथ यूज कर लें, तो हमारा जो है एमिटिंग वेट मोटेक्स और सिग्नल मोटेक्स और बोथ। सो डेडलॉक एंड स्टारवेशन कैसे हो जाती है कि हमने एक एंट्री सेक्शन में कोड चला दिया, तो एक एंट्री सेक्शन में एक डाटा दे दिया, एक प्रोसेस P1 आ गया, तो उसको सिग्नल दिया ही नहीं।